हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। इसकी आपको तैयारी किस प्रकार करना चाहिए ताकि आपका पहली बार के अंदर आप अपना सिलेक्शन ले सके। इसके साथ साथ कौन सी बुक से पढ़े, ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन पढ़े, ठीक है। और मैंने किस प्रकार अपनी तैयारी की थी, किस प्रकार मैंने अपना सिलेक्शन लिया था सीआईएसएफ के अंदर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई भर्ती के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी यहां पर एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी आ रही है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हो तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है चारों सब्जेक्ट के लिए। यह बुक आपकी मैथमेटिक्स की रहेगी। इस बुक के अंदर आपको 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। और यहां पर यह बुक अकॉर्डिंग टू आपकी सिलेबस रहने वाली है। अगर इस बुक से आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इस बुक के अंदर आपको 2024, 23, 2021, 2019 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो ऑल ओवर ये बुक बहुत ही शानदार बुक रहने वाली है। इस बुक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको जो सिलेबस है वो देखने को मिलेगा, उसके जितने भी टॉपिक है वो देखने को मिलेंगे। और यहां पर जैसे मैथमेटिक्स की बुक है तो सारे टॉपिक्स यहां पर दे रखे हैं। अब यहां पर प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया गया है और पुराने पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वही उनके अंदर डाले गए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए यही क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। तो ऑल ओवर ये बुक बहुत ही शानदार रहने वाली है। अगर इस बुक से आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यहां पर इस बुक का कॉम्बो पैक यानी चारों सब्जेक्ट के लिए कॉम्बो पैक भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, क्लिक कीजिए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी वैकेंसी की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे आपकी जीडी हो, चाहे बीएसएफ कांस्टेबल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, किसी भी वैकेंसी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन कितने कितने मतलब मार्जिन में पूछे जाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आपके 5 सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश ऑप्शनल है और जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड और इसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। यह आपका पूछा जाएगा। कितने कितने 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटा और 40 मिनट का यहां पर आपको समय मिलने वाला है। तो यह है आपका एग्जाम पैटर्न, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, आपका उस एग्जाम का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपका इंग्लिश का सिलेबस, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें पूछने वाले हैं, स्पॉट द एरर, ये सारी चीजें मैं एक एक चीजें बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये आप सभी को पता है। अगर जो बच्चा इस वैकेंसी की तैयारी कर रहा है उसको इतना तो मालूम ही होगा कि ये टॉपिक्स इसके अंदर पूछे जाएंगे। वैसे मैंने सारे टॉपिक्स का यहां पर आपको पीडीएफ में दिखा रखा हूं, आराम से आप देख लीजिएगा। तो ये है आपका इंग्लिश का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे ये है आपका हिंदी में जितने भी आपके टॉपिक्स है यहां पर आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, समानार्थी शब्द, अक्षर, यहां पर संधि, समास, यानी इसमें क्या है, जो आपका जीडी का सिलेबस है, जीडी के अंदर यहां पर आपसे संधि वगैरह ये नहीं पूछे जाते। इसके अंदर बस यही है, संधि वगैरह इसके अंदर डाल दी गई है और तत्सम शब्द, तद्भव शब्द ये सब डाले गए हैं, ठीक है। और सिलेबस वो का वही है आपका एसएससी जीडी के रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर आगे बढ़े तो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, टॉपिक्स आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पर टॉपिक है, कौन कौन से हैं। ये आपके रीजनिंग है, रीजनिंग में इस प्रकार ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का आपका सिलेबस है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी जो आपका मैथमेटिक्स है इसका यहां पर सिलेबस देख सकते हैं। तो यहां पर एक सारा सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्लियरिकल एप्टीट्यूड, इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे टॉपिक आपके सामने है। ये जो ऑफिशियल पीडीएफ थी उसी से मैंने यहां पर इस पीडीएफ के अंदर डाला है, ठीक है। तो आपको सारा पता चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो आपका मैथमेटिक्स है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक है, ये पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, ठीक है। जीडी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री एसएससी जीडी के अंदर नहीं पूछा जाता, तो ये है। और सारा आपका जीडी का मटेरियल ही है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब यहां पर इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो आपका टेक्स्ट बुक है, जितने भी आपके बड़े बड़े जो आपको टेस्ट सीरीज, टेस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं, उन्होंने सभी ने यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है अपने पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद में जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसका मेरे पास यहां पर जो स्क्रीनशॉट था वो मैं आपके सामने रख दिया है। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है गलत उत्तर के लिए अंक काटा नहीं जाएगा। सही है, यानी नकारात्मक अंक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंदर नहीं है। यह आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका जो आपका एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड के अंदर ये सारी बातें लिखी होती है, तो वहीं से मैंने एडमिट कार्ड उठाया और ये आपके सामने रखा है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं कि हमें तैयारी किस प्रकार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तैयारी करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक तो जो पहले से तैयारी कर रहा है, जिसको सारा कुछ पता है, वो लगभग अब जैसे लगभग सिलेबस पूरा कर लिया होगा या फिर वो आधा सिलेबस पूरा कर रखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है। और जो कैंडिडेट नए हैं जो अभी से तैयारी शुरू की है, उसको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, तो उसको जैसे आप कोई भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए बहुत सारे बैच वगैरह है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे क्लासेस आपको फ्री के अंदर मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपका जैसे सिलेबस है मैथ का, मैथमेटिक्स का है, और मैथमेटिक्स के अंदर जैसे आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है, आपको जैसे सबसे पहला साधारण ब्याज ऐसे मान लीजिए आपका, ठीक है, ये टॉपिक मान लीजिए आपका उसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आपको इस प्रकार का YouTube चैनल देखना है सबसे पहले, जिसके अंदर आपकी पूरी मैथ कवर कर रखी हो। ठीक है, या तो आप उससे पढ़ सकते हैं या फिर आप कोई बैच परचेज कर लीजिए जिससे आपका टाइम टेबल बना रहेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, जैसे साधारण ब्याज है उसके 4 से 5 टाइप के सवाल है, तो मान लीजिए आपने पहला टाइप लगा लिया, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर तीसरा लगाते हैं, फिर चौथा लगाते हैं। अब यहां पर पहला लगा लिया तो पहले टाइप के आपको लगभग 50 से 100 सवाल के करीबन आपको क्वेश्चन अपने से लगाना है। यानी जो टीचर ने पढ़ा दिया उसके बाद में जो जितना उसने पढ़ाया है उसके अलावा आपको 50 से 100 टाइप के क्वेश्चन लगाने ही लगाने। मतलब पहले टाइप के 50 से 100 क्वेश्चन लगाने, फिर उसके बाद में दूसरा टाइप लेना है, उसका भी इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करना है। तब जाके वहां के उस टॉपिक वो आपका अच्छे तरीके से क्लियर होगा और आप एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले पढ़ने का तरीका। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे लगभग आप दिन का 6 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा यहाँ पर आप तैयारी करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, अपने जितने भी आपके टॉपिक्स है, जैसे 5 टॉपिक है, तो उनको आपको डिवाइड कर लेना है कि मैं ये टॉपिक इस टाइम पे पढ़ूंगा, ये टॉपिक इस टाइम पे पढ़ूंगा, ये रात को पढ़ूंगा। ठीक है, इस प्रकार आपको डिवाइड कर लेना है और प्रत्येक टॉपिक को आपको पढ़ते जाना है और लगभग 7 दिन के बाद में आपको उसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, इस प्रकार आपका सिलेबस आपको पूरा करना है। अब यहाँ पर कुछ मुख्य चीजें, जैसे सारे टॉपिक की आपको बेसिक चीज देख लेना है, मतलब जितने भी आपके सिलेबस के अंदर जैसे मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक है उसकी बेसिक चीजें आपको देख लेना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद में अंत में आपको मॉक टेस्ट लगाना है और PYP मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखना है। ठीक है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, आपको पेपर भी देखना है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रही है, उसी प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार आपको तैयारी करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट और पेपर तो आप लगाते होगे, आप पेपर लगाते हो उस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आप देख लीजिए। पेपर लगाते समय आपको सबसे पहले पेपर का पूरा एनालिसिस करना है। ठीक है, देखना है कि कहां पर क्या गलतियां हो रही है और वो गलतियां क्यों हो रही है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। और आपको मॉक टेस्ट कब लगाना है, जब आपका 50% सिलेबस आप पूरा कर लेते हो, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। इसके बाद में मॉक टेस्ट लगाने के बाद में एनालिसिस कीजिए, इसके बाद में वीक पॉइंट को डायरी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, डायरी में नोट डाउन क्यों कर रहे हैं, जैसे ही एग्जाम का लगभग 1 महीना बाकी रहेगा, 1 से 20 दिन से 1 महीने के समय आपका बाकी रहता है, तब आपको इन वीक टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है। उसके बाद में एक ही क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठना है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो एक क्वेश्चन को लेकर ना बैठे, क्योंकि उससे समय बर्बाद होगा। इसके बाद में पेपर को 2 से 3 चरणों में करें। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, 1 से लेकर फिर शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपको इजी क्वेश्चन करना है जो आपको देखते आ रहा है, फिर जैसे मॉडरेट टाइप के सवाल होते हैं वो करना है, फिर हार्ड लेवल के सवाल लास्ट में करना है। ठीक है, इस प्रकार 2 से 3 चरण के अंदर करना है, क्योंकि इससे समय बर्बाद नहीं होता है। इसके बाद में हार्ड क्वेश्चन को लास्ट में करें और पॉजिटिव रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि पॉजिटिव रहे कि हाँ मैंने तैयारी की है, मेरा सिलेक्शन होगा। डिमोटिवेट नहीं होना कि मैं पहली बार इस वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूं, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं, सिलेक्शन होगा, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत जो की है। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इस प्रकार आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं कितना घंटे पढ़े, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालिए। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो लगभग 5 घंटा तो आपको निकालना ही निकालना है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है इस टाइम के अंदर। आपको ज्यादा से ज्यादा अगर जितना आप समय निकाल सको बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो लगभग कम से कम आपको 5 घंटा तो निकालना ही होगा, तब जाकर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है
तो मैंने क्या बताया इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले ध्यान से देखना कि जो भी आपने, सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न देख लेना है, किस प्रकार कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में एक बार पुराना पेपर देख लेना है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में आपको सिलेबस देख लेना है, और सिलेबस को आपको जैसे जितना आप डेली 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, तो 6 से 7 घंटों के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैथ का आप पहला 2 घंटे मैथ पढ़ते हो, तो मैथ पढ़ते समय आपको क्या करना है, पहले जैसे आपके मैथ के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो पहले जैसे आपका कोई भी टॉपिक मान लीजिए, उस टॉपिक को आपका देख लेना है कि इसमें कितने टाइप है। पहले टाइप के अगर आप पढ़ते हो तो पहला टाइप पढ़ने के बाद में उसके खुद से आपको प्रैक्टिस करना है, लगभग 50 से 100 सवाल के करीबन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जैसे 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके अगला जैसे रीजनिंग लीजिए, रीजनिंग में भी आपको इसी प्रकार करना है। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश, फिर कंप्यूटर, फिर आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड। इसी प्रकार अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और डेली आपको पढ़ना है, और जो संडे रहता है, संडे के दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना ही है। और मॉक टेस्ट लगाना कब से स्टार्ट करना है, जब आप लगभग 50% सिलेबस को पूरा कर लेते हो। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में मॉडरेट, फिर हार्ड क्वेश्चन, और आपको देखना है कि कहां पर क्या गलतियां हो रही है और वो गलतियां क्यों हो रही है, उनको फुल एनालिसिस कीजिए। वीक पॉइंट को डायरी में नोट डाउन कीजिए, और लास्ट समय में जैसे 20 दिन का आपके पास समय बचता है एग्जाम के समय, तो उन्हीं टॉपिक्स को आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अभी से तैयारी कीजिए। और बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर फिजिकल कब होगा, तो मैं बता देता हूं, फिजिकल के लिए आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी का अभी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, 2024 वाली वैकेंसी का। अभी इसका जो फिजिकल होगा वो जुलाई के लास्ट वीक से लेकर अगस्त के फर्स्ट वीक में इनका फिजिकल शुरू होने की पूरी संभावना है। लगभग 1 महीना इनका फिजिकल चलेगा, यानी अगस्त पूरा मान लीजिए। इसके बाद में अगला महीने है, इसमें आपका जो फिजिकल है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इसके अंदर समय लगने वाला है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा ग्राउंड खाली नहीं है। आप सभी को पता है जीडी के अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट है, उनका फिजिकल होना है। तो फिजिकल के लिए ऑल इंडिया का मतलब जितने भी ग्राउंड चाहिए, तो वो सारे जैसे सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, तो ये सारे सेंटर आपको खाली होने चाहिए, तब जाके आपका फिजिकल होगा। तो जीडी का फिजिकल होने के बाद में आपका फिजिकल यहां पर शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में आपको लगभग 1 महीने का समय मिलने वाला है एग्जाम के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखना है, तैयारी अभी से शुरू कीजिए, रनिंग भी आप शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।